हेलो एवरीवन्स, माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार। सो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। स्पेशली क्लास 11th है 12th के लिए बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मेरा फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को आप बोलते हैं अलंकार, हिंदी में क्या बोलते हैं अलंकार। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको कुछ डॉट डॉट दिख रही है तो एक बार वीडियो अच्छी पूरी तरह से बन नहीं पाई तो ये दोबारा मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए तो डेफिनेशन देखिए, फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन होती क्या है। सबसे पहले कह रहा है कि अ वर्ड और एक्सप्रेशन दैट इज नॉट यूज विद इट्स ओरिजिनल मीनिंग। कह रहा है कि एक शब्द, कोई भी एक शब्द या फ्रेज, फॉर एग्जाम्पल सॉरी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? वाक्यांश या कोई फ्रेज दैट इज नॉट यूज, जो प्रयोग नहीं होती है विद इट्स ओरिजिनल मीनिंग। मतलब जो भी हम फ्रेज या जो भी हम वर्ड, कोई भी सेंटेंस जो हम, ठीक है, जो हम यूज करते हैं वो अपने ओरिजिनल मीनिंग में वो अपने ओरिजिनल मीनिंग में प्रयोग नहीं होती है। बट बट इट एन इमेजिनेटिव वे, बट एक काल्पनिक तरीके से, एक काल्पनिक ढंग में वो क्या होती है? प्रयोग होती है टू टू अ स्पेशल इफेक्ट, क्या करने के लिए? एक विशेष प्रभाव डालने के लिए। मतलब जो भी हम सेंटेंस या जो भी हम किसी वाक्य को कहने के लिए ना, किसी चीज़ के बारे में जो चीज़ कहने के लिए हम जो भी हम वर्ड या एक्सप्रेशन, जो भी हम वाक्यांश, जो भी हम वाक्य बोलेंगे वो अपने ओरिजिनल मीनिंग में प्रयोग नहीं होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कहते हैं ना, मतलब जैसे हमारे स्पाइसेस होते हैं, हमारे फूड होते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, जो हमारे फूड के टेस्ट को क्या कर देते हैं? बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, ये हमारे 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 सेंटेंस है, ये हमारे जो कहने का तरीका होगा, जो तरीका होता है उसको क्या बना देते हैं? थोड़ा इंप्रेसिव और इफेक्टिव बना देते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमली है। तो सिमली की थोड़ा डेफिनेशन में जाते हैं। क्या है डेफिनेशन? देखिए, डेफिनेशन क्या है सिमली की? सिमली को हिंदी में बोलते हैं उपमा। क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। ठीक है, सो सिमली पे आप सिमली पाइए, क्योंकि हम हिंदी ग्रामर नहीं बल्कि इंग्लिश ग्रामर पढ़े, तो ही इंग्लिश ग्रामर को इंग्लिश ग्रामर रहने देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? सिमली की जो डेफिनेशन है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो वस्तुओं के बीच कंपैरिजन करता है। ठीक है, सो और ये मैं कह सकता हूं कि वेयर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, वेयर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, जहां दो वस्तुओं की क्या करते हैं हम, जहां दो वस्तुओं के बीच में क्या होता है? कंपैरिजन होता है। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन, इनकी पहचान क्या है? लाइक, लाइक और एज, दो एज के बीच में क्या होगा? एक एडजेक्टिव होगा। ठीक है, लाइक और एज इसकी क्या है? पहचान है। ठीक है, सो ये डॉट डॉट एक बार वीडियो खराब होने की वजह से ये काफी डॉट डॉट हो गए हैं। ठीक है, इसमें तो देखो पहला, फर्स्ट है आपका सी इज लाइक अ रोज। सी इज लाइक अ रोज, मैंने क्या कह दिया? सी इज लाइक अ रोज। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए लाइक पहचान है ना, मैंने बता दिया आपको। अब मैंने कहा वह जो गर्ल है ना, जो लड़की है ना, वो क्या है? एक एक रोज, एक गुलाब की तरह है। मतलब मैंने इस गर्ल की तुलना किससे कर दी? रोज से कर दी, कि वह इसकी तरह है। ठीक है, तो ये सेंस आता है इसमें कि वो कोई चीज किसी की तरह है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ही इज लाइक अ लॉयन। अब ही इज, वह क्या है? लाइक ए लॉयन, वह एक शेर की तरह है। वह किसकी तरह है? शेर की तरह। तो मैंने उसकी तुलना किससे कर दी? शेर से की तरह कर दी। अगला देखिए, ही इज अ ही ही इज एज ब्रेव एज लॉयन। ही इज, वो है कैसा है? उतना उतना बहादुर है जितना कि लॉयन। तो एज और एज के बीच में कोई एडजेक्टिव आएगा। एज और एज के बीच में क्या आएगा? कोई एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला है हर हार्ट। हर हार्ट इज लाइक अ गुड, लाइक अ लाइक लाइक अ गुड, है लाइक गुड भी कह सकता हूँ। उसका जो हृदय है ना, उसका जो हार्ट है ना, उसकी तुलना मैंने किससे कर दी? गोल्ड से कर दी। ठीक है, तो मैंने उसकी हृदय को किसकी उपमा दी थी? गोल्ड से। ठीक है, तो लाइक और एज का, और देखो ये एज, जैसे मैंने कह दिया ना, दिस पेज, ये जो पेज है, जो व्हाइट वाला पेज दिख रहा है, तो मैंने कहा दिस पेज इज एज व्हाइट एज स्नो। ये पेज है ना, ये बर्फ की तरह क्या है? सफेद है। तो ये है आपका सिमली। सिमली में क्या होता है? हम किसी भी दो थिंग्स का कंपैरिजन करते हैं, दो थिंग्स के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, और लाइक और एज, एडजेक्टिव एज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब हम इसमें किसी चीज की तुलना करते हैं कि ये चीज ऐसी है। ठीक है, अगला देखिए मेटाफर। मेटाफर और सिमली सेम सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो को थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं मेटाफर की। कह रहे कि इट सेज जो कहता है कि टू अनलाइक थिंग्स आर सिमिलर। इट सेज जो कहता है कि दो दो अनलाइक, अनलाइक मतलब क्या होता है? जो डिफरेंट, दो अलग अलग थिंग्स आर सिमिलर। अब ये दो जो अलग अलग थिंग्सों को सिमिलर बता देता है।
जो कि बिल्कुल भी किसी भी एंगल से सिमिलर नहीं हो सकते। देखिए, और इसकी एक डेफिनेशन मैंने और लिखी है, इट कंपेयर्स बिटवीन टू अनलाइक थिंग। इट कंपेयर्स, यह तुलना करता है दो अनलाइक थिंग्स के बीच में, ठीक है, थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज, मतलब विदाउट यूजिंग लाइक एंड लाइक और एज के बिना बिना यूज के ये दो थिंग्स के बीच में क्या करता है, ये दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करता है। देखिए फॉर एग्जांपल, अब यहाँ देखिए, अब इन दोनों के माध्यम से समझते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे क्या है, सीज लाइक अ रोज, वह गुलाब की तरह है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कह दिया सीज रोज, वह गुलाब है। मैंने यहाँ कोई की तरह कोई लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उसको सीधे सीधे रोज बता दिया, मैंने उसे सीधे सीधे क्या बता दिया, गुलाब बता दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेटाफर, जहां हम दो अनलाइक थिंग्स बिल्कुल अलग हैं। देखो, ये लिविंग्स है, ये नॉन लिविंग्स है, कोई मेल नहीं है, लेकिन हमने उसकी तुलना सीधे उसको उसको रोज बता दिया। अगला देखिए, ही इज अ लॉयन, ही इज अ लॉयन। अब मैंने उसको क्या बता दिया, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, मैंने उसको क्या बता दिया, लॉयन बता दिया। क्या कोई इंसान लॉयन हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने ही इज अ लॉयन मैंने क्या कह दिया, वह क्या है, वह शेर है, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं मेटाफर, कि हम जिसे दो अनलाइक थिंग्स को क्या बता दें, सिमिलर करते हैं, ठीक है। हाँ, अगला देखिए, वर्ड इज अ स्टेज। मैंने क्या कह दिया, जो वर्ड है ना, जो संसार है ना, ये स्टेज है। अब मैंने संसार की तुलना किससे कर दी, स्टेज से कर दी, सीधे सीधे बता दिया, कोई लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करा। तो हेयर इज मेटाफर। अगला देखिए, ये सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा, यह है, कैमल कैमल इज अ सिप ऑफ डेजर्ट। आपने सुना होगा कि जो कैमल है उसको सिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो हमने इसको सीधे सीधे कैमल को क्या बना दिया, क्या कैमल एक जानवर है भाई, एक एनिमल है, क्या एनिमल सिप हो सकता है, जहाज हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमने कैमल को सीधे सीधे क्या बता दिया, सिप ऑफ डेजर्ट। तो यहाँ पर ये मेटाफर है। तो हमने अपनी बातों को इंप्रेसिव करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए जिन चीज़ों का सहारा लेते हैं, वो ही आपके फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका आज, ठीक है, आज मैंने 3 ही लिए इसमें, 4 जो आपके और इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस के लिहाज से, उन्हें अगले उसमें कवर करूंगा मैं। अगला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन देखिए, एक बार बता देता हूँ आपको, सिमिली को उपमा अलंकार कहते हैं, और मेटाफर को क्या बोलते हैं, रूपक। और अगला देखिए, हिंदी वाले जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो भी समझ जाएंगे, ठीक है। अगला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। क्या बोलते हैं, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, इट गिव्स ह्यूमन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन। कह रहा है कि इट गिव्स, यह देता है ह्यूमन ट्रेट्स, यह मानवीय गुण, और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि विशेषता, टू समथिंग, ये किसी को भी क्या कर देता है, किसी नॉन लिविंग्स को, दैट इज नॉट ह्यूमन, दैट इज नॉट ह्यूमन, मतलब जो जो ह्यूमन नहीं है, जो मनुष्य नहीं है, उसको भी कैसे गुण दे देता है, मानवीय गुण दे देता है, मानवीय ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक उसको दे देता है। इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो देखिए, पहले मैंने पहला सेंटेंस है मेरा कि ट्रीज आर डांसिंग इन विंड। जो ट्रीज है ना, जो पेड़ पौधे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, ट्रीज आर डांसिंग इन विंड। जो ट्रीज हैं वो हवा में क्या कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं। अब देखिए, जो ट्रीज है ना, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, वैसे लिविंग्स माना जाता है, वो भी लिविंग्स माना जाता है इन्हें, लेकिन फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब क्या ये जो ट्रीज का ये डांसिंग का गुण, जो ट्रीज हैं वो विंड या स्टॉर्म में हिलते हैं, लेकिन वो डांस थोड़ा करते हैं, लेकिन ये डांसिंग का गुण किसका है, ये ह्यूमन का गुण है, ह्यूमन का ट्रेट्स है, ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये यहाँ पे ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। अगला देखिए, विंड विंड होल्ड इन नाइट। अब जो विंड है ना, द विंड विंड जो हवा है वो होल्ड इन नाइट, रात में रात में क्या करा हवा ने रात में गर्जना करी, ठीक है। होल्ड मीन्स क्या होता है ना, इसको हाउड या होल्ड आप दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। इसका अलग अलग तरह से हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो विंड होल्ड इन नाइट, ठीक है। सो क्या विंड, क्या हवा, अब ये गर्जना कौन करता है, ठीक है, चिल्लाना, ठीक है, गर्जना इंसान करता है, ठीक है, लिविंग थिंग्स करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने इसका क्या कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया, मानवीकरण दे दिया, वो हवा को हमने मानवीय रूप दे दिया, ठीक है। चिहाड़ना या गरजना। अगला देखिए, अपॉर्चुनिटी। अगला है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली वंस। यानी कि जो अपॉर्चुनिटी है ना, जो अपॉर्चुनिटी अवसर, ठीक है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली वंस। जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाती है, नॉक्स में से होता है खटखटाना। क्या अपॉर्चुनिटी
क्या दरवाजा खटखटाने का काम कौन करेगा? इंसान करेगा। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को हमने क्या क्या रूप दे दिया? एक ह्यूमन गुण दे दिया कि खटखटाने का। तो खटखटाता है, मनुष्य खटखटा सकता है दरवाजा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी को हमने क्या कर दिया? इसका हमने पर्सोनिफिकेशन कर दिया, इसको पर्सोनिफाई कर दिया हमने, ठीक है। सो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। सो सभी स्टूडेंट नोट्स बनाएं, ठीक है, और याद करें। और अगली अगली वीडियो में मैं 3 से 4 फिगर ऑफ स्पीच उनको फिर कवर करूंगा, ठीक है। अगर वीडियोज आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू।